यदि आप प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति आपको रिटर्न गिफ्ट देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऑर्गेनिक व प्राकृतिक गार्डनिंग करता हूँ। तो ये कहीं न कहीं प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण में एक अहम रोल प्ले करता है। इसके बदले प्रकृति मेरे को रिटर्न गिफ्ट दे रही है। दोस्तों, अगर कैसा हो आप गार्डनिंग पसंद करते हो, लेकिन आपकी गार्डनिंग की 50% ज़रूरत आपको ना तो सीड लगाना पड़े और ना ही सीड परचेज़ करना पड़े। उसके बावजूद भी आपकी गार्डनिंग की 50% ज़रूरत पूरी हो जाए, ये ही गिफ्ट प्रकृति मेरे को दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रराज नागर और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक ब्लूमस्केप। आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ मेरे गार्डन पर उगाई गई ऐसी सब्जियों के बारे में जो मैंने ना तो बीज परचेज किया है और ना ही मैंने लगाया है। उसके बावजूद वो मेरे को मेरे गार्डन की 50% जो वेजिटेबल है उसकी ज़रूरत पूरी कर रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं धनिया से, जो कि हमने यहाँ पे पिछले साल तैयार किया था। वो धनिया के पौध को हार्वेस्ट किया था, तो यहाँ ही ये धनिया गिर गया था और ये धनिया अभी बरसात गिरने की वजह से अपने आप ही सीजन आने पे अपने आप ही उगाया है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर का पौधा है वो है बकला के बीन। ये स्पेशली इसकी दाल की सब्जी बनाई जाती है बकला के बीन की। इसमें फलियां लगती है और दाल की सब्जी इसकी बनाई जाती है। ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। ये भी पिछले साल हमने लगाया था, तो ये कुछ फलियां मिट्टी में गिर गई थी, वो अपने आप उगाई है और काफ़ी बम्पर मात्रा में बकला की बीन हमारे उगी हुई है, यहाँ पे भी है, लगी हुई है। और इधर भी काफ़ी सारी बकला की बीन की फलियां लगी हुई है और काफ़ी हेल्दी पौधा इनका है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे बथुआ का पेड़। ये काहिली न्यूट्रिशन पौधा है जिसकी सब्जी बनाई जाती है और ये वाला पौधा भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कुछ तो बीज यहीं गिर जाते हैं और बाकी जब इसको लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, इसको हम गड्ढे में डाल देते हैं और वहाँ के जो बीज वापस कंपोस्ट के जरिए इसी गार्डन में आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो पौधा हमारे लगा हुआ है ये है सौंफ का पौधा। ये भी जैसे पिछले साल जहाँ पे लगा हुआ था उसी जगह इसके सीड गिर जाते हैं और कुछ इसका लाइफ साइकिल पूरा होने के बाद इसको भी हम जो हमारा कंपोस्ट बिन बना रखा है उसमें डाल देते हैं और वहाँ इसके साथ जो कुछ बीज आते हैं वो डिकम्पोज होकर जब वापस हम इसको कंपोस्ट को गार्डन में फैलाते हैं तो गार्डन में वो बीज इसी के साथ आ जाते हैं और ये भी उसी से हमारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और हर साल उगाता है, बस हमें इसको रिलोकेट करने की जरूरत पड़ती है। ये वाला टमाटर का पौधा भी उसी रिटर्न गिफ्ट का परिणाम है। ये भी हम क्या करते हैं कि जैसे कोई टमाटर खराब हो गया उसको हम हमारे जो कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं और वहाँ से ये कंपोस्ट भी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट के जरिए वापस गार्डन में डालने के बाद ये भी वैसे ही हमें मिला है। इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारा नेक्स्ट प्लांट जो कि हमने लगाया नहीं है वो है बीन्स का। ये भी हर साल हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जैसे अभी ये पेड़ लगा हुआ है इसके काफ़ी सारे बीन्स की जो फलियाँ हैं क्योंकि यहीं पे लगी हुई है, ये अपने आप नीचे गिर जाती है। वैसे तो हम कहीं पे लगाते हैं तो शायद वो ग्रो नहीं हुए पर ये अपने आप गिर जाती है और जब इनका अनुकूल क्लाइमेट होता है, जब इनका सीजन आता है ग्रो का, तो ये अपने आप उगाती है। और पास में ही लगा हुआ है यहाँ करेला का पौधा। ये वाला पौधा भी अभी हमने लगाया नहीं है, ये रेगुलर 2 साल हो गए ऐसे ही बैक टू बैक। ये वाला सारी गर्मी इसने काफ़ी सारी सब्जियां हमें दी है और इसमें से भी कुछ करेले के जो सब्जियां हैं वो हमने नहीं तोड़ी तो वो फट के यहीं गिर गया और इससे भी हमें अपने आप ही पौधे उगाए। अभी ये दूसरे इस साल का नया वाला पौधा है जो कि बिना लगाए उगा है, अपने आप ये बीज छोड़ देता है और समय आने पर अपने आप उग जाता है। ये वाला अनार का पौधा भी उसी प्रोसेस का परिणाम है। हमने अनार कुछ अनार हमारे खराब हो गए थे तो वो भी हमने कंपोस्ट बिन में डाल दिए और उसी से ये अनार का पौधा उगाया है। और इसके बाद में मैंने इसको ये वैसे इसकी एज 2 साल के लगभग हो चुकी है और 1 साल में हमने इसको टेस्टिंग के लिए एक फ्रूट रखा था। इसके लगे तो काफ़ी सारे थे पर एक फ्रूट रखा था, तो वो नेचुरली जैसा अनार मार्केट में होना चाहिए वैसा ही पका भी है और इसके बीज भी हार्ड ही नहीं है। तो इसको हमने मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दिया है। ये वाला बैंगन का पौधा भी हमें वैसे ही मिला है, ये हमने लगाया नहीं है। इसके सीड जब बैंगन पका था तो यहीं पे
एक आध बैंगन यहीं फट के गिर गया और बरसात के टाइम पे वो डिकम्पोज हो गया, उसी से पौधा तैयार हो गया और इसको तो हमें रिलोकेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। इसी जगह पे पौधा था और इसी जगह पे ये वापस ग्रो होके और ये हमें सब्जियाँ दे रहा है। इसके साथ ही एक और पेड़ था जिसके बारे में, फलों का पेड़ था जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। वो था अमरूद का, जो अभी हमारे गार्डन में पीछे की तरफ लगा हुआ है। और उसके लिए भी ऐसे हमने, जैसे अमरूद मार्केट से लेके आए थे, कुछ खराब हो गए तो वो भी हमने कंपोस्ट बिन में डाल दिए। उसी से अमरूद का पौधा हमारे तैयार हो गया। अच्छा हेल्दी पौधा है, 2 साल के लगभग उसको लगाए हुए हो गया। और उसपे ना तो हमें बीज, ना ही हमें नर्सरी से कोई चीज़ परचेज करने की ज़रूरत पड़ी, अपने आप ही वो ग्रो हो गया है। तो ये थे कुछ प्लांट जो कि हमारे बिना लगाए उगाए थे। और अब मैं बताना चाहता हूँ उस जगह के बारे में जहाँ से, एक तरह से कह सकते हैं कि बीज की फैक्ट्री है, जहाँ से हमें ये बीज अपने आप ही मिल जाते हैं और लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लग भी अपने आप जाते हैं। तो वो है ये कंपोस्ट बिन। और इसमें अभी भी हमने काफ़ी सारी सब्जियों के छिलके, कुछ टमाटर पड़े हुए हैं खराब वाले, और यहाँ तक कि इसमें भी धनिया का पेड़ भी लग रहा है। तो जो भी हमारे सब्जियों का वेस्ट हुआ, गार्डनिंग का वेस्ट हुआ, जैसे हम धनिया हार्वेस्ट करेंगे, तो धनिये के जो बाद में हार्वेस्ट करने के बाद में इसके जो रूट और कुछ इसकी जो टहनियाँ बचेगी, उसमें सीड्स भी रहती हैं, तो उनको हम इसमें डाल देते हैं। जैसे बीन्स का मैंने बताया, तो बीन्स के भी ऐसे ही करते हैं। इसकी फलियों को हार्वेस्ट करने के बाद में जो इसके छिलके और कुछ फलियाँ इसमें चल जाती है। उसके बाद में यह वाला, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक लेयर तो गीली सब्जियों की डालते हैं और एक लेयर डालते हैं हम इसमें सूखे पत्तों की, और बीच-बीच में या तो मिट्टी या कंपोस्ट डाल देते हैं। ऐसे लेयर बाय लेयर, जैसे ये गड्ढा पूरा भर जाता है, उसको हम 2 महीने छोड़ देते हैं फिर पैक करके। और बीच-बीच में यदि नमी कम हो जाती है तो इसमें हम पानी डाल के इसको मॉइस्चराइज़ करके रखते हैं। और जैसे 4 महीने के समथिंग में भर जाता है, 2 महीने इसमें हम इसको ढक के रख देते हैं और उसके बाद में हम इसको निकाल के गार्डन में डाल देते हैं। तो इसकी एक अच्छी खाद भी बन के तैयार हो जाती है। और इसका कहीं न कहीं यदि हम इसको बाहर फेंकते हैं तो ये गंदगी ही पैदा करेगा। तो ये हमारे लिए 2 बेनिफिट देखा जाता है। एक तो ये कंपोस्ट बन जाती है, दूसरा रूटीनली जो हमारे गार्डन में जो भी सीड इसमें जाते हैं, वो अपने आप गार्डन में स्प्रेड होते रहते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि ये सीड मिट्टी में कितने ही दिनों तक पड़े रहेंगे पर खराब नहीं होंगे। जब इनका सीजन, अनुकूल सीजन आता है, तो ये अपने आप उग आते हैं। जैसे कि बथुआ, वो सर्दी में उगता है, धनिया सर्दी में उगता है, तो सर्दी में ही देसी धनिया उगेगा, बाकी टाइम पे नहीं उगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इसके बारे में हम अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।